तो रिसेंटली 1 नवंबर 2023 को यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फॉरेनर वर्कर्स के लिए जो यूके में काम करने के लिए आना चाहती हैं उसके लिए जो वर्क वीज़ा रूल्स हैं उन्हें जो है वो इजी करने वाली है, जिसमें स्पेशली जो है वो इंडियंस के लिए भी इंक्लूडेड है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका एक और अपडेट के साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं यूके गवर्नमेंट की रीसेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने वर्क वीज़ा रूल को लेकर के की है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम जो है वो आने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिसेंटली 1 नवंबर 2023 को यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फॉरेनर वर्कर्स के लिए जो रूल्स हैं, वर्क वीजा के रूल्स हैं, तो उन्हें जो है वो इजी करना चाहती है, स्पेशली जिसमें जो उनका एग्रीमेंट है एफटीए एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इंडिया का साथ उनका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छा करने के लिए जो वर्क वीजा रूल्स हैं स्पेशली इंडियंस के लिए भी जो है वो इजी करने की अनाउंसमेंट की है। तो क्या वो एग्रीमेंट है और क्या उसका फर्क पड़ेगा वर्क वीजा पर, या फिर क्या इंडियंस को अब वर्क वीजा मिलना जो है वो और आसान हो जाएगा, तो इन सब के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करें और एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एफटीए जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भी इंडिया और यूके के बीच में चल रहा है, जिसका जो इफेक्ट है वो दोनों कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक यंग कंट्री है, तो बहुत सारा टैलेंट ऐसा इंडिया में है, और यूके जो है वो सारा जो टैलेंट है वो टैलेंट जो है वो अपनी कंट्री में लेकर के आना चाहती है। तो जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो भी वो स्किल्ड टैलेंट है वो अपनी कंट्री में लेकर के आना चाहती है। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो दोनों कंट्रीज हैं उन दोनों को ही फायदा होगा, जिसकी वजह इस एग्रीमेंट की वजह से जो यूके में है वो नई जॉब्स जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो नई जॉब्स जो हैं वो ग्रो होंगी, और वो सारी जॉब्स जो हैं वो इंडियंस को देना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि इंडिया से जो स्किल्ड टैलेंटेड पर्सन है वो यूके में आ सके, जितने ज्यादा जो स्किल्ड टैलेंटेड पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा यूके में आ सके। तो इसके लिए उन्होंने जो वर्क वीजा के रूल्स हैं उन्हें इजी करने का जो है वो अनाउंस किया है। अभी तक ये प्रपोजल है, अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किन किन वीजा रूल्स को जो है वो इजी करने जा रही है या किस किस रूल को चेंज करने जा रही है, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो इनमें से कुछ रूल्स को जो है वो जरूर चेंज करेगी, और आपके लिए स्पेशली इंडियंस के लिए जो वर्क वीजा को लेना है वो थोड़ा सा इजी जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने एक्सपेक्टेड है कि अभी वर्क वीजा के लिए आपको एक थ्रेशोल्ड सैलरी होती है कि आपको इतनी सैलरी चाहिए ही होती है, तभी जो है वो आप यूके में जो है वो स्पॉन्सर जो है वो आपको कर पाती हैं कंपनीज। तो हो सकता है कि जो यूके गवर्नमेंट है वो उन कंपनी जो सैलरी है उस सैलरी को जो है वो थोड़ा सा कम करने की जो प्लानिंग है वो कर रही है, यानी कि अब आपको थोड़ी सी कम सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी। यानी कि पहले एम्प्लॉयर्स को जो है वो ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है या कहीं से भी जो वर्कर्स हैं उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन अब जो है वो सैलरी थोड़ा सा कम करने की जो है वो प्लानिंग करें, जिससे क्या फायदा होगा, जो जिन जॉब्स में सैलरी कम, फिर अब एम्प्लॉयर्स को जो है वो ज्यादा पैसे नहीं दिखाने पड़ेंगे, जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो बुला सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो यही है कि वर्क वीजा का टाइम है, दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड द वर्क वीजा टाइम, यानी कि जैसे अभी आपको जो वर्क वीजा है वो 3 या 5 साल का मिलता था, तो प्लानिंग कर रहे हैं जो आपका वर्क वीजा का ड्यूरेशन है उसे एक्सटेंड करने की, जो कि बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए, ताकि जितने ज्यादा साल आप जो है वो वर्क वीजा पर निकाल लेते हो तो उससे ही उतना ज्यादा जो है वो आपको ILR अप्लाई करने के लिए या PR के लिए जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही जो भी कंपनीज इंडिया में रन कर रही हैं उन्हें बहुत ज्यादा चांस मिलेगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर वर्क के लिए जो है वो भेज सकते हैं। तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा पर जो है वो प्लान कर रहे हैं, इसे भी कहीं ना कहीं जो है वो जो अपने इंडियन कंपनीज हैं, जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यूके आकर यहाँ पर आकर के काम करने में। तो बहुत सारी ऐसे रूल्स जो है वो वर्क वीजा के रूल्स को जो है वो यूके गवर्नमेंट प्लान कर रही है इजी करने की, जिससे वो जो है वो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग जो है वो यूके में आ सके और यहाँ आकर जो है वो जॉब कर सके। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि वो वीजा के रूल्स को जो है वो इजी करने वाली है, लेकिन किन को करेगी तो वो अभी जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो है वो इनमें से कुछ ना कुछ रूल्स को वो जरूर कंसीडर करेगी। तो जो भी लोग इंडिया से या कहीं और से यूके आने की प्लानिंग कर रहे थे ऑन वर्क वीजा पर, तो वो थोड़ा टाइम रुक जाए जब तक जो है वो यूके गवर्नमेंट अपनी नई अनाउंसमेंट देती है, क्योंकि इसके बाद जो वर्क वीजा पर आना है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। आपको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दिखानी पड़ेगी, और जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कहीं अलग अलग जगह पे जॉब ढूंढने की, क्योंकि सैलरी जो है वो एक लिमिट जो आपकी होती है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो आपका ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। जो इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजाज हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी वीजा के रिगार्डिंग या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। साथ ही आपको जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।